अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान जंजुआ एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उसका उन्वान है पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया के किरदार की वज़ाहत करें या उसके किरदार पर रोशनी डालें। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जंग अज़ीम के आगाज़ से पहले यानी 1914 से पहले तमाम यूरोपियन ताकतों ने आपस में जो है वो डिफरेंट अलाइंसेस साइन किए हुए थे। शायद उनको ये नज़र आ रहा था कि हालात जो हैं वो कशीदगी इख्तियार कर रहे हैं या हालात जो हैं वो जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात को देखते हुए हमें तुर्की का रोल जो है वो दूसरों से डिफरेंट नज़र नहीं आता। लिहाजा तुर्की ने भी क्या किया, तुर्की ने भी जर्मनी के साथ एक दफ़ाई मुआहदा जो था वो साइन कर लिया और उसका पर्पज़ ये था कि अगर जंग हुई तो उस जंग में तुर्की जर्मनी का साथ देगा और जर्मनी जो है वो तुर्की का साथ देगा। अब होता क्या है, जैसे ही जंग का आगाज़ होता है तो फ्रांस जो है वो जर्मनी के साथ ऐलान जंग कर देता है। जैसे ही फ्रांस जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करता है तो तुर्की भी जंग में जो है वो कूद जाता है। अब उस पर बहुत ज़्यादा हमें डिबेट्स नज़र आती हैं कि तुर्की का ये फैसला ठीक था या गलत था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें तारीख़ के अगर नताइज को देखा जाए, इस जंग के असरात को देखा जाए, इसकी इम्पैक्ट्स को देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए, वाक़यात को देखा जाए, तो हमें ये नज़र आता है कि तुर्की का ये जो फैसला था कि जर्मनी के साथ अलायंस करना और पहली जंग में जर्मनी के साथ शाना बशाना खड़ा होना, वो जर्मनी तुर्की के लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हुआ। यानी वो इस तरह से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित ना हुआ कि इसमें तुर्की को शिकस्त का सामना हुआ। आल्दो तुर्की ने बड़ी कोशिश की कि वो बड़ी ताकतों के सामने स्टैंड करे, सर्वाइव करे, लेकिन क्या हुआ कि तुर्की को भी इसमें आखिर अपने घुटने टेकने पड़े और एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये शिकस्त जो है वो यहीं तक ना रही। इसके अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो हमें नज़र आता है कि जो सल्तनत उस्मानिया जो थी उसका हमें इख्तिताम नज़र आता है। यानी जो ऑटोमन एम्पायर जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ख़त्म कर दिया गया। तुर्की जो थी, मॉडर्न तुर्की का क़याम जो था वो अमल में आ गया। जंग में शामिल होने की वजह से और शिकस्त खाने की वजह से तुर्की को बहुत ज़्यादा प्राइस जो है पे करनी पड़ी। यानी तुर्की के बहुत ज़्यादा जो इलाके जो थे वो यूरोपियन ताकतों ने अपने दरमियान में तकसीम कर लिए थे। यानी कि अगर हम इन नटशेल कहें, अगर हम कंक्लूड करें अपने इस टॉपिक को, तो जर्मनी का जो रोल था हमें जंग के हवाले से वो हमें ये बताता है कि जर्मनी के साथ वो किस तरह खड़ा हुआ। लेकिन खड़ा होने की वजह से, अलायंस की वजह से बिलाखिर क्या हुआ कि अपनी जो सल्तनत जो है उसका इख्तिताम अमल में आ गया और बहुत ज़्यादा और भी नुकसानात का सामना करना पड़ा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये था हमारा आज का मौजू। इसके साथ ही हमारा ये मौजू जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा जर्मनी का किरदार हमें जंग के अंदर नज़र नहीं आता कि उसने एक मुआहदा साइन किया, मुआहदा साइन करने के बाद जंग का आगाज़ हुआ तो वो जर्मनी का दफा के लिए, जर्मनी का साथ देने के लिए जंग में कूद गया और बाद में फिर उसको जिस तरह से की प्राइसेस पे करनी पड़ी, तो हमें जो है उसका रोल इस तरह से नज़र आता है। तो लिहाजा इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँचता है। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।